इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही डिप्लोमेटिक टसल के चलते आज से कुछ ही दिन पहले भारत ने कनाडा के साथ जो स्ट्राइकर डील थी उसको एक बार के लिए होल्ड पे डाल दिया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले सामने आई थी और हमने इस चीज़ को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रशिया इस गेम में एंट्री ले चुका है एंड अब रशिया के द्वारा भारत को अपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आर्मी व्हीकल्स हैं, जिनको कि पॉपुलरली बूमरैंग आर्मी व्हीकल्स भी कहा जाता है, वो अब इंडिया को ऑफर किए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। रशिया ऑफर्स बूमरैंग एपीसी टू इंडिया एज राइवल टू दी स्ट्राइकर व्हीकल्स। यहाँ पर भी देख पाएंगे रशिया ने प्रपोज किया है कि हम लोग आपको अपने जो 200 बूमरैंग एपीसीज हैं ये बेसिकली सप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। इनकी फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही वाले आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिस तरीके से कनाडा हमें आर्मर्ड व्हीकल्स सप्लाई करने की बात कर रहा था। रशिया ने कहा आप उनको छोड़िए और हमारे से ये वाले आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोक्योर कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है रशिया का ये ऑफर, ये वाले जो रशिया के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इनकी क्या क्या टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी तुलना भी करेंगे स्ट्राइकर व्हीकल्स के साथ एंड ऑल्सो चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत यहाँ पे फैसला कैसे करने वाला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में अपने जीएस फाउंडेशन बैचेस के जो प्राइजेस हैं उनको बहुत ही कम कर दिया है। अब आपको जीएस फाउंडेशन का जो पूरा बैच है वो केवल 60,000 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया जा रहा है। हमारे जो सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं और इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस, हमारी मंथली मैगजीन पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। इंडियन आर्मी ने आज से कुछ साल पहले अनाउंस किया था कि हमारी जो लैंड फोर्सेस हैं, यानी कि हमारी जो आर्मी है उसकी फायर पावर, कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया ने कहा था कि हम लोग 198 एडवांस्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं और ये मेनली इंडिया ने कहा था कि हम लोग इसको हमारा जो लद्दाख का रीजन है वहीं पर इनको डिप्लॉय करना चाहते हैं, सो दैट जो चाइना पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग इन व्हीकल्स को डिप्लॉय कर सकें। और इसी के चलते हमारी जो बातचीत थी वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ चल रही थी। इसमें कनाडा ने एक ऑफ़र पेश किया था और ये वाला जो कनाडा का ऑफ़र था इसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग हमारे जो स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं उसको हम लोग इंडिया को बेचना चाहते हैं। एंड उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम लोग ये वाले जो व्हीकल्स हैं ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा, जिससे कि भारत को फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा हो सकेगा बिकॉज हम लोग इन व्हीकल्स को इंडिया को बेच पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर डील को लेकर आज से 2 हफ्ता पहले इंडिया ने इस डील को एक बार के लिए हॉल्ट कर दिया है। रीजंस आप सभी जानते हैं, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टेंशन्स के चलते इंडिया ने कहा कि एक बार के लिए हम लोग इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और इसी बीच अब सडनली रशिया के द्वारा एक काउंटर ऑफर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं रशिया ने अपना नया प्रपोजल पेश किया है कहते हुए कि हम लोग हमारा जो बूमरैंग व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है वो इंडिया को ऑफर करना चाहते हैं। एंड इन्होंने भी बिल्कुल कनाडा की तरह यही बात कही है कि जैसे कनाडा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन व्हीकल्स को इंडिया में बनाने का प्रस्ताव रख रहा था, हम भी यही प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं कि हम भी इन व्हीकल्स को मेक इन इंडिया बनाएंगे, जिससे कि इंडिया का सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा और इंडिया की लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ सकेगी। सबसे पहले तो इसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये भी दोस्तों 8 पहियों वाला एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो कि रशिया के द्वारा ऑफर किया गया है
और अगर मैं इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की बात करूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इसमें ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है, इसमें लेज़र रेंज फाइंडर है, यानी कि ये अपने टारगेट्स को लेज़र के माध्यम से डिटेक्ट कर पाता है और उसके बाद हाई प्रिसीजन की वजह से ये दूर के जो एरियाज़ हैं उनको भी टारगेट कर पाता है। इसकी जो बेस्ट बात है, इसका एम्फीबियस डिज़ाइन है, यानी कि ये लैंड में और इवन पानी में भी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एंड साथ में इसमें आपको ज़्यादा रीफ्यूलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक सिंगल टैंक में 800 किलोमीटर तक चल सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जो हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मिलती हैं, जिसके माध्यम से आप ऑलमोस्ट 5,500 मीटर की दूरी तक इसी टैंक के माध्यम से आप लोग मिसाइलों को भी बेसिकली फायर कर सकते हैं। और अगर आप इसी की तुलना करने जाएं स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल के साथ, तो स्ट्राइकर 2-3 जगह पे काफ़ी मात खा जाता है। पहली बात तो स्ट्राइकर जो है वो एम्फीबियस नहीं है, यानी कि वो केवल लैंड पे चल पाता है, वाटर के ऊपर चलने की क्षमता नहीं रखता है। दूसरी बात, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वाला सिस्टम है वो भी आपको स्ट्राइकर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तीसरी बात, जो स्ट्राइकर के अंदर आपको गन देखने को मिलती है वो एक मशीन गन देखने को मिलती है, लेकिन बूमरैंग वाले व्हीकल के अंदर आपको 30 mm की ऑटो कैनन देखने को मिलती है, जिसमें आपको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा फायर पावर मिल जाती है। और ये आप देख भी सकते हैं, स्ट्राइकर वाला जो व्हीकल है ये देखने में, आकार में, साइज़ में भी छोटा है और इसीलिए इसकी जो क्षमताएं हैं वो भी हमें कम देखने को मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इंडिया इनमें से किसको चूज़ करने वाला है। तो देखिए, जनरली ऐसे केसेस में फैसला लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आज की डेट में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया की जो चॉइस होगी वो केवल व्हीकल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बेस नहीं होगी, बल्कि वो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर भी बेस्ड होगी। और वो इसलिए बिकॉज रिसेंटली दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, आपको मालूम होगा, इंडिया की कई सारी एंटिटीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, कहते हुए कि आपने रशिया की मदद करी है। उसके बाद कनाडा के साथ तो सारी कहानी हम लोग जानते ही हैं। पिछले 15-16 दिनों से जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कनाडा के साथ देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया गया, जिस तरीके से कनाडा ने हमारे होम मिनिस्टर को भी टारगेट पे लिया और भी कई सारी बातें कहीं, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस केस में इंडिया का जो फैसला है वो रशिया की तरफ टिल्ट कर सकता है। एंड ये फैसला और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर चॉइस में इंडिया के पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, और वो है हमारा खुद का स्वदेश निर्मित DRDO द्वारा बनाया गया वैप व्हीकल, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटीज़ ऑफर करता है। ये भी दोस्तों 8 पहियों वाला आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको DRDO ने बनाया है टाटा के साथ मिलकर के, कल्याणी सिस्टम्स के साथ मिलकर के। और इसमें कई सारे जो इंडिजिनस चीज़ों के प्रोपोनेंट्स हैं उनका कहना है कि इंडिया को इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, केवल जो इंडिजिनस व्हीकल है उसी को प्रोक्योर करना चाहिए। और अगर इसकी क्षमताएं की बात करें तो ये भी एम्फीबियस कैपेबिलिटी रखता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे इसको टेस्ट किया जा चुका है और कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसमें भी आपको सारी की सारी प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल ही जाती हैं। देखते हैं इंडिया क्या करता है, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि रशिया ने जो यहाँ पर एंट्री ली है वो जियोपॉलिटिकली बहुत ही क्लेवर गेम है जो कि रशिया ने प्ले करी है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।